उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बलिया में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें तकरीबन पूरा थाना इस वजह से सस्पेंड हुआ क्योंकि वो सभी ट्रकों से 500 रुपए की वसूली करते थे। हम इस समय आज लखनऊ में मौजूद हैं और ये लखनऊ का ही बॉर्डर एरिया यानी बाराबंकी और लखनऊ के बीच का हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके की नो एंट्री होती है। अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो ये डाइवर्जन है यहाँ से, यानी कि भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो वर्जित है और वो सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक उल्लंघन करने पर जुर्माना 20,000 का है। तो साफ तौर से ये जो जुर्माना है ये लिया जाएगा, यानी कि ये रोड जो है वो अभी बैरिकेड करके बंद कर दी जाती है और उसके बाद रात में 11 से 6 खोली जाती है, जो भारी वाहन है वो निकल कर यहाँ से जा सकें। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति रहती है, किस तरीके से ट्रक जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की एक्शन रहता है, क्योंकि ऐसे ही बैरिकेडिंग बॉर्डर्स पर मिलते हैं जहाँ पर ट्रकों को रोका जाता है और उनसे उनके कागजात चेक किए जाते हैं, उनसे उनके बारे में जानकारी ली जाती है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या माल लेके आ रहे हैं। क्योंकि 11 से टाइम अब 11 से 6 का जो होता है उस बीच में नहीं चेक करते हैं, लेकिन इस तरीके की बैरिकेडिंग्स लगाए रहते हैं। आप देखिए जो आपको बैरिकेडिंग दिख रही होगी, इस बैरिकेडिंग्स के जरिए पुलिस यहाँ पर मुस्तैद रहती है और रोकने की कोशिश करती है कि अगर कोई भी एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें रोका जाता है। हम यहाँ पर चलते हैं, इसमें देखते हैं आखिर कौन अधिकारी मौजूद है या कौन पुलिसकर्मी क्या कार्य करता है। देखिए ये बैरिकेडिंग्स हैं, अगर आप देखिए इस बैरिकेडिंग्स को इस पूरे हाईवे पे, जो ये हाईवे है इस पूरे हाईवे पर लगाया जाता है, जिससे कि यहाँ पर लोग आ जा सके, यानी कि जो लोग ट्रक आ रहे हैं उन ट्रकों को इसी से रास्ते से मोड़ा जाता है और अगर कोई लगता है संदिग्ध है तो यहीं पर रोक लिया जाता है। आप भाई साहब यहाँ पे किस पुलिसकर्मी हैं आप? पुलिसकर्मी है, आपकी ड्यूटी है यहाँ पे? ऑफ हो गई ड्यूटी। ऑफ हो गई। अब यहाँ पे कोई रहता है रात में? नहीं आते, थाने वाले आते। थाने वाले आते। थाने वाले अभी तो आए नहीं? आ रहे वो आ रहे। यहाँ पर आप लोग क्या क्या चेक करते हैं इस बैरिकेडिंग पर? अभी नहीं बता सकते मैं, अभी फ्रेश होने जा रहे हैं। अच्छा, तो देखिए ये ऐसे पुलिसकर्मी रहते हैं, अभी इनकी ड्यूटी ऑफ हुई है हालांकि, लेकिन अभी थाने से नई पुलिस आएगी और वो इस बैरिकेडिंग पर मुस्तैद रहेगी। अभी हालांकि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है और देखिए जो इस तरीके का बॉक्स है यहाँ पर बैठते हैं पुलिसकर्मी और ये शहर के अंदर रास्ता जाता है और ये शहर से बाहर रास्ता जाता है, यानी कि अगर ट्रक जो भी निकल रहे हैं रोड पर उनको संदिग्ध पाए जाते हैं तो यहाँ पर रोके जाते हैं और उनको चेक किया जाता है। साफ तौर से यही चेकिंग बलिया में भी हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस वाले रोकते थे ट्रकों से और वसूली करते थे। हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर किस तरीके से ट्रक निकलते हैं और यहाँ से जाते हैं। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि आखिर ट्रकों के साथ कैसे कैसे रूट से निकल कर और कैसे आगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बलिया में कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। जो रास्ता आप देख रहे हैं, मैं कार में बैठा हूं और इस समय हम शहीद पथ से आगे जा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो ट्रक हैं वो नो एंट्री में जब जाते हैं तो उनके साथ किस तरीके से रोका जाता है उनको, या वो क्यों रोकते हैं या उनके पीछे की वजह क्या होता है। आप मेरे बाएं तरफ देखेंगे बहुत सारे ट्रक और गाड़ियाँ रुकी हुई खड़ी रहती हैं, चूँकि वो क्या वजह है नहीं पता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रास्ता सीधे हाईवे को जाता है। तो जो भी ट्रक इस शहर के अंदर आते हैं वो इसी रास्ते के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं और ऐसे में उनको या तो किसी पुलिसकर्मी से सामना करना पड़ता है या वो सीधे निकलते चले जाते हैं। लेकिन हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से इस रास्ते की ओर जाते हैं और आने वाले रास्ते के पथ में उनको किस किस तरीके से कौन कौन से बैरिकेडिंग पार करने होते हैं। ये शहीद पथ है जो आप देख रहे हैं, जो सीधे आलमबाग होता हुआ बाहर निकलेगा शहर के, और ऐसे में यहाँ से ये सारे ट्रक इसी तरीके से जाते हैं कि किसी भी प्रकार का शहर के अंदर वो ना जा पाएँ और बाहर निकल कर वो अपने गंतव्य स्थान तक चले जाएं। लेकिन साफ तौर से अब ऐसे ट्रकों पे किस तरीके की पुलिस व्यवस्था है, कैसे बैरिकेडिंग की जाती है, कैसे उनको रोका जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर देर रात अगर कोई ट्रक चलता है तो उसके अगर वो संदिग्ध होता है तो उसके लिए क्या ऐसे उपाय किए गए हैं सरकार से और सिक्योरिटी से, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में जिस तरीके से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितनी तरीके से बसें चलती हैं या ट्रक चलते हैं, तो आप ये देखिए जो प्राइवेट बसें हैं
ये इस तरीके से यहाँ पर खड़ी रहती हैं, मौजूद रहती हैं और उसके बाद यहाँ से सवारियों को भरते हैं। इनका परमिट है कि नहीं है ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ के लोग, तुम लोग यहीं क्यों? तो यहाँ के जो लोग हैं वो साफ तौर से इसी पर बिना परमिट की जो बसें हैं वो चलती हैं और यहीं से कुछ कदम पर आप देखेंगे तो पुलिस चौकी भी है। हम आपको अगर पुलिस चौकी ले चलेंगे अंदर, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस परमिशन पे बसें यहाँ पर रहती हैं और उनके पीछे वजह क्या है। क्योंकि ये सभी बताया जाता है कि ना ही ये गवर्नमेंट की बसें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो नहरिया चौराहा है लखनऊ का, वहाँ पर ये बसें मौजूद रहती हैं। और अगर आप देखेंगे तो 10 चंद कदमों की दूरी पर आप पाएंगे कि यहाँ पर जो चौकी है वो पुलिस चौकी मौजूद है और इसी पुलिस चौकी के सामने हमने आपको दिखाया था कि कई ऐसी इलीगल बसेस थी वो खड़ी रहती थी और उसके बाद उसका भी कोई ना पूछने वाला है, ना जांचने वाला है, ना ही सरकार की कोई भी कह सकते हैं ना परिवहन विभाग का व्यक्ति है जो इन बसों के बारे में जानकारी करे। यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं अंदर वो भी मौजूद होंगे, उनसे भी पूछते हैं आखिर वो किस तरीके की ये बसें हैं। देखिए यहाँ पर भी अभी कोई नहीं है अंदर शायद, क्योंकि अभी अंदर हमने देखने की कोशिश की, अंदर कोई है नहीं। लेकिन ये तो जरूर है कि जिस तरीके की ये बसें हैं उनको लेकर क्या जानकारी इनके पास है ये भी हम पूछने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि ये जो बसें यहाँ पे चलती है कहाँ पे? ये जो बसें खड़ी थी अभी हमने देखी थी, ये क्या इनका लीगल रहती है? अभी हमारे कैमरे पे है चीज़, बस चलते चलते रुक गई होंगी यार, ठहरी थोड़ी थी। अच्छा, यहाँ पर बसें रहती नहीं मतलब? नहीं। और यहाँ पर ये जो बसें प्राइवेट या जो भी हम देख रहे हैं ये सब क्या परमिट की होती है कि बिना परमिट की रहती है? प्राइवेट बसें नहीं होती ना, चली जाती हैं सीधे, यहाँ पे उनके रुकने का थोड़ी है कुछ भी। नहीं, यहाँ से निकल जाती है। देखिए अभी हमने जो कैमरे पे आपको दिखाया कि उसपे कई बसें यहाँ पर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा ऑन हुआ उसके बाद से ही ये बसें जो हैं वो निकल जा चुकी हैं और ऐसे में जो पुलिसकर्मी हैं उनका मानना है कि कोई बस यहाँ पे नहीं रहती है, यानी कि वो साफ कैमरे पे कहते हुए नजर आए हैं कि नहीं रहती, जबकि हमने कैमरे पे दिखाया है कि बसें मौजूद हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से इलीगल जो बसें हैं जिनका परमिट नहीं है वो राजधानी लखनऊ से संचालित हो रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या होगी। लखनऊ में इस समय मौजूद है और ये तिकोनिया चौराहा है आलमबाग की जाने। हम दिखाएंगे किस तरीके से ट्रकों को यहाँ पर चेक किया जाता है, किस तरीके से आखिर आधार क्या है चेक करने का और किस वजह से रोकते हैं, यहाँ पर किस तरीके की सिक्योरिटी है। क्योंकि आप कैमरे में देखिएगा, आप देखते पाएंगे कि यहाँ पर जो रोकने के लिए, चेक करने के लिए लोग बैरिकेडिंग लगा के रखते हैं, लेकिन बैरिकेडिंग के जरिए ही यहाँ पर लोगों को रोका जाता है, यहाँ के जरिए अंदर ना जा पाएं। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारी जो स्थिति है वो आप देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये बैरिकेडिंग्स और चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जिससे कि कोई भी ट्रक बिना परमिट के अंदर ना जा पाए और यहाँ पर पुलिस भी लगातार चेकिंग करती रहती है। अब ऐसे में चंद कदमों पे दूरी पर थाना भी है, इसकी वजह से भी माना जाता है कि यहाँ पर चेकिंग करते हुए इन सभी को पूरी तरीके से गलत तरीके से ना एंट्री कर पाए, ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट रहता है। और यही वजह है कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो भी अभी मौजूद थी कुछ देर पहले, हालांकि जैसे ही हमारे कैमरे को देखा तो पुलिस भी अब जा चुकी है यहाँ से। और ये यहाँ पर किस पॉइंट पर रुके हुए थे, कौन थे, कौन से अधिकारी थे नहीं पता है, लेकिन वो यहाँ चेक कर रहे थे। कई गाड़ियों को टॉर्च लगा के रोका गया, देखा गया, लेकिन उसके बाद जाने दिया गया। जो स्थिति है वो थोड़ी सी दूसरे टाइप की है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर ही जो एरिया है इस एरिया में पुलिस चेक करती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे कुछ कैमरे पर कैद हुए थे कुछ पुलिस वाले जो गाड़ी को टॉर्च दिखा के रोक रहे थे और रुकने की बात कह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये जो पूरा एरिया है यहीं पर रोका जाता है और रोकने के बाद ट्रकों को आगे जाने दिया जाता है। लेकिन क्योंकि नो एंट्री है इस समय सभी ट्रकों का एक्सेस होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, तो वजह नहीं पता चल रही। जो लोग यहाँ पुलिस मौजूद थी वो भी अब जा चुकी है। तो साफ तौर से आखिर क्यों ये अधिकारी गाड़ी रात में रोक रहे हैं और आखिर जो बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं उनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं है, जो हमारे कैमरे पर भी आए। लखनऊ में इस समय मौजूद है और लखनऊ में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देर रात ट्रकों की क्या स्थिति रहती है। ये जो नहरिया चौराहा है जिसे बोलते हैं लखनऊ में, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले
आरटीओ की गाड़ी खड़ी थी, कुछ देर पहले पुलिस खड़ी थी, लेकिन अभी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ना गाड़ी है ना पुलिस है और सभी लोग गायब हो जा चुके। हो सकता है हमारे कैमरे को देखकर वो सभी गायब हो गए, लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है। रोकने के बाद यहाँ पर उनसे जांच की जाती है, लेकिन अब ना ही कोई जांच हो रही है और ना ही किसी प्रकार की कोई भी प्रकार की जांच या कह सकते हैं ना किसी प्रकार का बैरिकेटिंग किया हुआ है। यानी कि ये साफ है कि जब हम लोग यहाँ पहुंचे, जब आज तक यहाँ पर पहुंचा, तब पाया गया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की जा रही है। यहीं पर हमने आपको दिखाया था कि कुछ देर पहले पुलिस के कुछ कर्मी मौजूद थे, बैरिकेडिंग्स थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं मौजूद है। यानी कि साफ तौर से अगर यहाँ पर कुछ कर्मचारी थे, चाहे वो आरटीओ के हों या पुलिस के हों, और कैमरा देखते ही वो चले गए हैं, यानी कि यहाँ से चले गए हैं, तो साफ तौर से पहले चेकिंग हो रही थी लेकिन अब बंद हो गई, एक तरीके से कह सकते हैं, या जो भी उसके पीछे वजह रही हो। लेकिन दूर दूर तक अब जो बैरिकेडिंग्स यहाँ देखी जा सकती थी, जो पुलिस वाले बैठे थे, वो अब जा चुके हैं। देर रात तक इनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर चेक करते, लेकिन वो भी मौजूद नहीं है। और आखिर अब ये एक्सेस जो कर रहे हैं सारे ट्रक, इनके पीछे जिम्मेदारी किसकी है, कि ये संदिग्ध हैं कि सही है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जांच की भी जरूरत है कि किस तरीके से ये पुलिसकर्मी, आरटीओ और ये सभी जो ट्रक और बसों का नेक्सस चल रहा है, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है। उत्तर प्रदेश में बलिया में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, कई ट्रक वाले ऐसे हैं जिनसे पैसे की बात की जाती रही है, चाहे वो पुलिसकर्मी या कोई भी करते रहे हो। हम भी इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ का ये जो रास्ता है, ये कानपुर से लखनऊ की तरफ जाता है और कई ट्रक वाले जाते हैं अपना सामान लेके, लेकिन उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक ट्रक ड्राइवर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश जी, बताइए क्या आप लोग लाते हैं ट्रक में? बालू लेके आते हैं। ये बताइए कि आप लोग इधर से लाते हैं तो किस तरीके की परेशानी या क्या दिक्कत होती है? कुछ नहीं, घाटमपुर में सीधे नहीं आए देते, बिना पैसे के नहीं छोड़ते हैं, तो फिर चौडगरा होके घुमा देते हैं। अच्छा जी, चौडगरा होके घूम के इधर आना पड़ता है लखनऊ। तो आप लोग को बहुत पैसा लगता हो? बिल्कुल लगता है साहब, डीजल बर्बाद होता है 20-20, 25-25 लीटर। तो कभी कोई आपने शिकायत या कुछ इस तरीके से कि भाई पैसा? किससे शिकायत करें साहब, जब प्रशासन ने पैसा खा रहा है तो किससे शिकायत करें? कोई सुनने वाला है? कोई नहीं सुनेगा। तो लगभग कितना पैसा लेते हैं आने जाने का या जो? अब सीधे आए तो 2-3 जगह पड़ता है, जाजमऊ में, उसमें रामादेवी में पड़ता था, वो तो बंद हो गया, आज हमको नहीं मिला। इसमें दही चौकी में लेते हैं तो इधर हम आते नहीं है, वहीं से घूम जाते हैं, चलगंज होके शुक्ला इधर निकलते हैं आगे सोरामऊ, 12 ही बार घूम के, सीधे नहीं आते। आप लोग को बाहर आना पड़ता है? जी। नहीं तो क्या अंदर क्या नो एंट्री है इसलिए बार बार आना पड़ता है? नहीं, वो आदेश हुआ होगा कभी कि मेट्रो लाइन बन रही है, ओवरब्रिज बन रहा है, इसलिए सामने से रोड बंद है। ऐसा कोई नियम नहीं है? अब हमको यही बोला गया तो हम लोग घूम के आते हैं, क्या करें। आप लोग पैसा देते हैं हमेशा? जी जी, 100 रुपए पैसे खर्च हो जाते हैं लगभग आपके रोज, मतलब इस तरीके से? 100 रुपए देते हैं एक चक्कर का, घाटमपुर में केवल, बाकी हम घूम के आते हैं फिर। जी, फिर हम और पैसे देने वाली जगह से नहीं आते। नुकसान कितना होता है ऐसे? अब नुकसान हो जाता है साहब, 25-30 लीटर डीजल तो एक्स्ट्रा आ ही जाता है, तब वो 2-3 हजार रुपए का नुकसान होता है एक ट्रिप में। दिन भर में बहुत सारे ट्रक देते होंगे ड्राइवर ऐसे? सभी देते हैं कि ये गाड़ियां खड़ी हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, सब बताएंगे कि जो तो गाड़ियां जो घूम के आती हैं, पैसे लेते हैं इसलिए घूम के आती हैं। और उसमें भी आने दें, कहो दही चौकी से अगर पैसा ले लिया, मूड में आ गया तो छोड़ देंगे, नहीं तो घुमा देंगे। पुरवा के लिए तो क्या फायदा चक्कर काटने से, वहीं से घूम के चले जाओ। जी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अभी हम ये चाहते हैं कि अगर रोड चालू हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं चालू होगा तो जैसा प्रशासन चलाएगा वैसे चलना है, हम कुछ नहीं बोल। बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए साहब। तो ये भी ट्रक ड्राइवर हैं, साफ तौर से इनका मानना है कि जिस तरीके से आते हैं रास्ते में, उनसे भी पैसे लिए जाते हैं और ऐसे में काफ़ी लंबा दायरा तय करना पड़ता है। अगर पैसे ना दे तो प्रशासन, और कौन पैसे लेता है, कैसे है, वो तो शायद नहीं मालूम, लेकिन इनका मानना यही है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। सड़क पर चलने वाले ट्रक ड्राइवरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें चाहे बैरिकेडिंग हो, पुलिस हो, कई जगह पर आरटीओ हो, कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। और ऐसे में उनका दावा है कि ऐसी जगह कहीं ना कहीं पैसे भी देने पड़ते हैं, हर चीज़ होती है। ऐसे में उन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं कि उनको आराम से जाने दिया जाए, दिक्कत ना हो। हमारे साथ कई ट्रक ड्राइवर हैं, आप देखिए खड़े हैं, ये भी रात में ट्रक चलाते हैं और बहुत सारे ट्रक हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये लाइन से ट्रक हैं लगे हुए,
ये सारे अभी रुके हुए हैं और वो देर रात में और सुबह जा सकते हैं या फिर जैसे ही नो एंट्री खुलेगी तब जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में इनकी अपनी एक परेशानियां हैं और जो ये किसी से नहीं कह पाते हैं। और ऐसी स्थिति में हम इनसे पूछते हैं आखिर इनकी क्या दिक्कतें हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, बताइए, जब ट्रक चलाते हैं, अभी से ट्रक खड़े किए हुए हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? यही दिक्कत आती है कि जहाँ खड़े हो जाओ तहाँ ट्रैफिक वाले पुलिस वाले आके गाड़ी भगवाते हैं, शीशा तोड़ते हैं, पैसा लेते हैं। आप लोग का बहुत पैसा चला जाता होगा। जी, कहीं 200, कहीं 100, कहीं 500 ये देना पड़ता है। आप लोग मना नहीं करते कि नहीं देंगे? मना कर दो तो फोटो खींचने लगते हैं, चालान करते हैं। जी, कितना नुकसान हो जाता है आप लोगों का? यही 200-400-500 को हो जाता है रोज। जी, तो आप लोग फिर किस रोड से जाते हैं? या पैसे दे के जाते हैं या उसी रोड से घूम कर जाते हैं? घूम के आना पड़ता है। जी, जैसे अभी आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये गाड़ी चलाते हैं बस 16 चक्कर। इसमें भी पैसा ले लेते हैं? जी, ट्रैफिक वाले लेते हैं कि कौन लेता है? ट्रैफिक वाले लोग लेते हैं। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? और मुझे बताइए, क्या दिक्कत आती है जब आप लोग ट्रक चलाते हैं? दिक्कत क्या यही आती है बस। हाँ, पैसों की और क्या। आप लोग मना नहीं करते? अब वो हमारे मना करने से कोई मानते हैं क्या? भाई वो अधिकारी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या ना पैसा दो तो डंडा डंडा भी चलाते हैं क्या? हो सकता है, जरूरी है। हाँ हाँ। तो आप लोग कैसे फिर निकलते हैं, समय कैसे बचाते हैं? पैसा दे के ही निकल जाते हैं, फिर क्या करें? अब वो मजबूरी देना पड़ेगा ना। अभी जैसे बहुत सारे ट्रक रुके हुए हैं, तो किस स्थिति में कब जाएंगे? अब ये सब 6 बजे पहले पहले जाएंगे, 6 बजे के बाद जा ही नहीं पाएंगे। जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। जी, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? यही है कि जाने दिया जाए, पैसे न लिया जाए। आप बताइए, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अरे हम तो यही चाहते हैं, जैसे पहले चलते थे वैसे चलने लगे, और क्या। पैसा ना लिया जाए। हाँ। इससे आप लोगों के भी उस पर असर पड़ता है, जो आमदनी है उस पर भी। अल्ले वो तो वही है भाई, सेठ लिखेगा नहीं तो वो किसको झेलना पड़ेगा? अपने को। आप लोग जेब से जाता है पैसा? वो तो जाएगा जाएगा। तो देखिए, ये ट्रक ड्राइवर हैं, साफ तौर से मानना है कि इनको भी पैसा देना पड़ता है और यही वजह है कि इनकी जेब से पैसा जाता है, क्योंकि जो ड्राइवर मालिक होते हैं वो पैसा नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में इनका मानना है कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए और कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले हैं या जो ट्रैफिक वाले हैं या जो आरटीओ वाले हैं वो पैसा इनसे ना लें तो ये अपना काम आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इनको पैसा देना पड़ता है और दिन ब दिन कहीं ना कहीं इन परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है। पुलिस किस तरीके से पैसे लेती है, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई साहब, जैसे कैसे तरीका होता है, वो कैसे पैसा लेते हैं आप लोगों को कैसे पता लगेगा? अब उनके लगे जाओ तो पैसे डायरेक्ट लेंगे नहीं। कहीं कहीं मोटरसाइकिल की डिग्गी में डाल दो या दुकान में धर दो या कहीं जुग्गी में डाल दो या फेंक दो, ऐसे लेते हैं पैसे। डायरेक्ट अपने हाथों में पैसा नहीं नहीं लेते, अपने हाथ पे नहीं लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा, जी, तो अगर उनको पकड़ना चाहो या देखना चाहो तो पता चल पाएगा? जी नहीं, उनको पकड़ ही नहीं पाओगे। कहीं गाड़ी में डलवा लेते हैं पैसे, कहीं कहीं जमीन में फेंक दो नीचे पैसे। जी, चले जाओ। तो ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं, फेंक के जाते हैं या कैसे क्या करते हैं? अब क्या करते हैं, फेंक दो या तो गाड़ी में उनके डाल दो। जी, लेकिन देना जरूर है। देना जरूर है। आप बताइए, क्या तरीका होता है पैसे लेने का इनका, किस किस तरीके से लेते हैं? इसी तरीके से लेते हैं जैसे भाई बोल रहे हैं। अब मतलब अब उनको जैसे चाहिए तो बोलेंगे या तो यहाँ पे डाल दो या पेपर के पास रख दो, किसी तरीके से रख दो बस। ये देखिए, चालान के नाम पर लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या कहते हैं? अब समय के हिसाब नोटिंग लगने वाला समय होता है, उसी हिसाब से देते हैं कि अभी समय बच रहा है फिर भी वो नोटिंग लगी है। ये बताइए भाई साहब, क्या चालान के नाम पर पैसा लेते हैं, कुछ कागज वागज देते हैं कि ऐसे ही? ऐसे ही देना पड़ता है। चालान वालान भी नहीं करते हैं अगर पैसे दे दो तो। जी, कुछ नहीं कर। कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, जो तरीका है पैसे लेने का वो भी बड़ा अलग तरीके का है। अगर हम और आप उनको पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो या तो फेंकना पड़ता है पैसा या कहीं रखना पड़ता है या डिग्गी में डालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये पैसा देकर ट्रक ड्राइवर आगे निकल जाते हैं और ऐसे में ये अब मदद चाहते हैं, कम से कम इन चीज़ों से राहत मिले। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।